गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, -5 एंड b -4, 5। ठीक, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। x एक्सिस से ये डिवाइड होता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट दिया है हम लोगों को ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिए हैं और क्या बोला है कि इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होता है तो y कोऑर्डिनेट इसका नहीं होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक, जो भी लाइन सेगमेंट x एक्सिस से डिवाइड होता है उसके लिए y 0 होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? सिंस लाइन सेगमेंट AB is divided by x axis, hence x axis at P, hence coordinate of P is x, 0। ठीक, तो क्योंकि हमारी लाइन सेगमेंट जो है ए बी एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है इसलिए उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है कि ये जो P पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं रेशियो, लेट पॉइंट P डिवाइड ए बी इन रेशियो m1:m2। m1 m2 के रेशियो में इसको डिवाइड करती है। ठीक है, इन रेशियो m1:m2, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और रेशियो निकाल लेते हैं। हम लोगों को पहला पार्ट क्या कहता है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। m1 m2 हमको निकालना है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? px, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक, तो इस सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। हमारे P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, 0। ठीक, m1 x2 कितना है? -4 प्लस m2 x1 कितना है? 1। ठीक, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक, सिमिलरली m1 y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? -5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? x, 0 -4m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस m2 और 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो ये आ गया हमारा। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है? जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होता है।
ठीक है। तो हम लोगों को m1 m2 का रेशियो निकालना है। x अभी हमारे लिए अननोन है, तो हम लोग ये वाला y कोऑर्डिनेट और ये वाले y कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं और m1 m2 का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे लिए x अननोन है। तो जैसे ही हम लोगों को m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेंगे क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोगों को p के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। ठीक है, तो पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सो नाउ 0 बराबर, या लिख लेते हैं इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो m1 प्लस m2 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2। ठीक, तो 5m1 बराबर 5m2। ठीक, तो यहाँ से अब रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2। इस m2 को इधर ले जाते हैं तो क्या बचा हमारा, और 5 को इधर ले आते हैं तो 5 अपॉन 5। m1 अपॉन m2 बराबर 5 अपॉन 5। ठीक, तो अरे m1 m2 का रेशियो कितना आ गया, 1:1। ठीक, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ, m2 को इधर शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में और 5 को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। या हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5m2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई 5m2। जिसको ना समझ में आया हो तो ऐसे कर ले, डिवाइड बाई 5m2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5m1 हमारा लेफ्ट साइड में था, 5m2 से डिवाइड किया, राइट साइड में 5m2 था, उसको 5m2 से डिवाइड किया। ठीक, तो ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, m2 कैंसिल, तो क्या बचा, m1 अपॉन m2 बराबर 1/1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, m1:m2 बराबर 1:1। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक, अब हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, ये हमारा रेशियो है, तो यही हमको निकालना था। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ठीक, ठीक, इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हम लोगों को फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है p, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू 0 है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब क्या हम लोग करते हैं, m1 m2 जो रेशियो आया है उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में रख देते हैं। जो हमारे x के कोऑर्डिनेट थे लेफ्ट साइड वाले, ये इनमें m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ पुट m1:m2 बराबर 1:1 वाइल इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो हमारे x कोऑर्डिनेट क्या थे, x बराबर -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ से हम लोग m1 और m2 की वैल्यू 1:1 है। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं या m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। ठीक, ये हमारा मान लिया इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 के बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगी, m1, हेंस m1 बराबर m2। ठीक, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, पुट m1 बराबर m2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 m1, m2 की जगह m1 रख दें या m1 की जगह m2 रख दें। ठीक, तो m1 की जगह m2 रख देते हैं, तो -4m2 प्लस m2 अपॉन m2 प्लस m2।
जहाँ जहाँ m1 आया वहाँ m2 रख दिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4m2 प्लस m2 दैट इज -3m2 अपॉन 2m2, m2 प्लस m2 2m2, तो m2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा -3/2। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3/2। तो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीज़न जो था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, तो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीज़न था x, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3/2, 0। ठीक, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पॉइंट ऑफ डिवीज़न, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पॉइंट ऑफ डिवीज़न के। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों के P के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2।